जिससे मनुष्य कर्मों में फंस जाता है। उस कर्म और कर्मफल की आसक्ति से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्ताध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा ध्यस्तो गतज्वरः। प्रायः साधक का यह विचार रहता है कि कर्मों से बंधन होता है और कर्म किए बिना कोई रह सकता नहीं, इसीलिए कर्म करने से तो मैं बंध जाऊंगा। अतः कर्म किस प्रकार करने चाहिए जिससे कर्म बंधन कारक ना हो, प्रत्युत मुक्तिदायक हो जाए। इसके लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू आध्यात्म चित्त विवेक विचार युक्त अंतःकरण से संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे, अर्थात इनसे अपना कोई संबंध मत मान, कारण कि वास्तव में संसार मात्र की संपूर्ण क्रियाओं में केवल मेरी शक्ति ही काम कर रही। शरीर इंद्रिया पदार्थ आदि भी मेरे हैं और शक्ति भी मेरी है, इसीलिए सब कुछ भगवान का है और भगवान अपने हैं। गंभीरता पूर्वक ऐसा विचार करके जब तू कर्तव्य कर्म करेगा तब वे कर्म तेरे को बांधने वाले नहीं होंगे, प्रत्युत उद्धार करने वाले हो जाएंगे। शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ आदि पर अपना कोई अधिकार नहीं चलता, यह मनुष्य मात्र का अनुभव है। ये सब प्रकृति के है, प्रकृति स्थानीय और स्वयं परमात्मा का है। मामय वंशो जीव लोके। अतः शरीर आदि पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन को हटाकर इनको भगवान का ही मानना, जो कि वास्तव में है, अर्पण कहलाता है। अतः अपने विवेक को महत्व देकर पदार्थों और कर्मों से मूर्खतावश माने हुए संबंध का त्याग करना ही अर्पण करने का तात्पर्य है। अध्यात्म चेतसा। अध्यात्म चेतसा पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि किसी भी मार्ग का साधक हो उसका उद्देश्य आध्यात्मिक होना चाहिए, लौकिक नहीं। वास्तव में उद्देश्य या आवश्यकता सदैव नित्य तत्व की आध्यात्मिक होती है और कामना सदैव अनित्य तत्व की उत्पत्ति विनाशशील वस्तु की होती है। साधक में उद्देश्य होना चाहिए, कामना नहीं। उद्देश्य वाला अंतःकरण विवेक विचार युक्त ही रहता है। दार्शनिक अथवा वैज्ञानिक किसी भी दृष्टि से यह सिद्ध नहीं हो सकता कि शरीर आदि भौतिक पदार्थ अपने हैं। वास्तव में ये पदार्थ अपने और अपने लिए है ही नहीं, प्रत्युत केवल सदुपयोग करने के लिए मिले हुए हैं। अपने ना होने के कारण ही इन पर किसी का आधिपत्य नहीं चलता। संसार मात्र परमात्मा का है, परंतु जीव भूल से परमात्मा की वस्तु को अपनी मान लेता है और इसीलिए बंधन में पड़ जाता है। अतः विवेक विचार के द्वारा इस भूल को मिटाकर संपूर्ण पदार्थों और कर्मों को अध्यात्म तत्व परमात्मा का स्वीकार कर लेना ही अध्यात्म चित्त के द्वारा उनका अर्पण करना है। इस श्लोक में अध्यात्म चेतसा पद मुख्य रूप से आया है। तात्पर्य यह है कि अविवेक से ही उत्पन्न विनाशशील शरीर संसार अपना दिखता है। यदि विवेक विचार पूर्वक देखा जाए तो शरीर या संसार अपना नहीं दिखेगा, प्रत्युत एक अविनाशी परमात्मा तत्व ही अपना दिखेगा। संसार को अपना देखना ही पतन है और अपना न देखना ही उत्थान है। दव्यक्षरस्तु भवै मृत्युस्त्रक्षरम् ब्रह्म शाश्वतं ममेचीत भवेन् मृत्युर्न ममेति च शाश्वतम्। दो अक्षरों का मम यह मेरा है ऐसा भाव मृत्यु है, और तीन अक्षरों का न मम यह मेरा नहीं है ऐसा भाव अमृत सनातन ब्रह्म है। अर्पण संबंधी विशेष बात। भगवान ने मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य पदों से संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की बात इसीलिए कही है कि मनुष्य ने करण शरीर इंद्रिया मन बुद्धि प्राण उपकरण कर्म करने में उपयोगी सामग्री तथा क्रियाओं को भूल से अपनी और अपने लिए मान लिया, जो कभी इसके थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं और हो सकते भी नहीं। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं से
अविनाशी का क्या संबंध। अतः कर्मों को चाहे संसार के अर्पण कर दे, चाहे प्रकृति के अर्पण कर दे और चाहे भगवान के अर्पण कर दे, तीनों का एक ही नतीजा होगा, क्योंकि संसार प्रकृति का कार्य है और भगवान प्रकृति के स्वामी है। इस सृष्टि से संसार और प्रकृति दोनों भगवान के हैं। अतः मैं भगवान का हूँ और मेरी कहलाने वाली मात्र वस्तुएं भगवान की है। इस प्रकार सब कुछ भगवान के अर्पण कर देना चाहिए, अर्थात अपनी ममता उठा देनी चाहिए। ऐसा करने के बाद फिर साधक को संसार या भगवान के कुछ भी नहीं चाहना नहीं पड़ता, क्योंकि जो उसे चाहिए उसकी व्यवस्था भगवान स्वतः करते हैं। अर्पण करने के बाद फिर शरीर आदि पदार्थ अपने प्रतीत नहीं होंगे, अपने प्रतीत नहीं होने चाहिए। यदि अपने प्रतीत होते हैं तो वास्तव में अर्पण हुआ ही नहीं। इसीलिए भगवान ने विवेक विचार युक्त चित्त से अर्पण करने के लिए कहा है, जिससे यह वास्तविकता ठीक तरह से समझ में आ जाए कि यह पदार्थ भगवान के ही है, अपने है ही नहीं। भगवान के अर्पण की बात ऐसे विलक्षण है कि किसी तरह से उकता कर भी अर्पण किया जाए तो भी लाभ ही लाभ है, कारण कि कर्म और वस्तुएं अपनी है ही नहीं। कर्मों को करने के बाद भी उनका अर्पण किया जा सकता है, पर वास्तविक अर्पण पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होता है। पदार्थों और कर्मों से संबंध विच्छेद तभी होता है जब यह बात ठीक ठीक अनुभव में आ जाए कि करण, शरीर आदि उपकरण, सांसारिक पदार्थ, कर्म और स्वयं ये सब भगवान के ही है। साधक से प्रायः यह भूल होती है कि वह उपकरणों को तो भगवान का मानने की चेष्टा करता है, पर करण तथा स्वयं भी भगवान के हैं, इस पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए उसका अर्पण अधूरा रह जाता है। अतः साधक को करण, उपकरण, क्रिया और स्वयं सभी को एकमात्र भगवान का ही मान लेना चाहिए, जो वास्तव में उन्हीं के है। कर्मों और पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना अर्पण नहीं है। भगवान की वस्तु को भगवान का ही मानना वास्तविक अर्पण है। जो मनुष्य वस्तुओं को अपनी मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, उसके बदले में भगवान बहुत वस्तुएं देते हैं। जैसे पृथ्वी में जितने बीज बोए जाए उससे कई गुना अधिक अन्न पृथ्वी देती है, पर कई गुना अधिक मिलने पर भी वह सीमित ही मिलता है। परंतु जो वस्तु को अपनी न मानकर भगवान की ही मानते हुए भगवान के अर्पण करता है, भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं और ऋणी भी हो जाते हैं। तात्पर्य यह है कि वस्तु को अपनी मानकर देने से, अंतःकरण में वस्तु का महत्व होने से उस वस्तु का मूल्य वस्तु में ही मिलता है, और अपनी न मानकर देने से स्वयं भगवान मिलते हैं। वास्तविक अर्पण से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि अर्पण करने से भगवान को कोई सहायता मिलती है, परंतु अर्पण करने वाला कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और इसी में भगवान की प्रसन्नता है। जैसे छोटा बालक आंगन में पड़ी हुई चाबी पिताजी को सौंप देता है तो पिताजी प्रसन्न हो जाते हैं, जबकि छोटा बालक भी पिताजी का है, आंगन भी पिताजी का है और चाबी भी पिताजी की है। पर वास्तव में पिताजी चाबी के मिलने से नहीं, प्रत्युत बालक का देने का भाव देखकर प्रसन्न होते हैं और हाथ ऊंचा करके बालक से कहते हैं कि तू इतना बड़ा हो जा, अर्थात उसे अपने से भी ऊंचा बड़ा बना लेते हैं। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थ, शरीर तथा शरीरी स्वयं भगवान के ही है। अतः उन पर से अपनापन हटाने और उन्हें भगवान के अर्पण करने का भाव देखकर ही वे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और उसके ऋणी हो जाते हैं। कामना संबंधी विशेष बात। परमात्मा ने मनुष्य शरीर की रचना बड़े विचित्र ढंग से की है। मनुष्य के जीवन निर्वाह और साधन के लिए जो आवश्यक सामग्री है वह उसे प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। उसमें भगवत प्रदत्त विवेक भी विद्यमान है। उस विवेक को महत्व न देकर जब मनुष्य प्राप्त वस्तुओं का ठीक ठीक सदुपयोग नहीं करता, प्रत्युत उन्हें अपना मानकर अपने लिए उनका उपयोग करता है एवं प्राप्त वस्तुओं में ममता तथा अप्राप्त वस्तुओं की कामना करने लगता है, तब वह जन्म मरण के बंधन में बन जाता है। वर्तमान में जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, योग्यता, शक्ति, शरीर
इंद्रिया, मन, प्राण, बुद्धि आदि मिले हुए दिखते हैं, वे पहले भी हमारे पास नहीं थे और बाद में भी सदा हमारे पास नहीं रहेंगे, क्योंकि वे कभी एक रूप नहीं थे, प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। इस वास्तविकता को मनुष्य जानता है। यदि मनुष्य जैसा जानता है वैसा ही मान ले और वैसा ही आचरण में ले आए, तो उसका उद्धार होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं। जैसा जानता है वैसा मान लेने का तात्पर्य यह है कि शरीर आदि पदार्थों को अपना और अपने लिए न माने, उनके आश्रित न रहे और उन्हें महत्व देकर उनकी पराधीनता स्वीकार न करे। पदार्थों को महत्व देना महान भूल है, उनकी प्राप्ति से अपने को कृतार्थ मानना महान बंधन है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से ही उनकी नई नई कामनाएं उत्पन्न होती है। कामना संपूर्ण पापों, तापों, दुखों, अनर्थों, नरकों आदि की जड़ है। कामना से पदार्थ मिलते नहीं और प्रारब्धवशात मिल भी जाए तो टिकती नहीं, कारण कि पदार्थ आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है और स्वयं स्वयं सदा। अतः कामना का त्याग करके मनुष्य को कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ शंका हो सकती है कि कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति कैसे होगी। इसका समाधान यह है कि कामना की पूर्ति और निवृत्ति दोनों के लिए कर्मों में प्रवृत्ति होती है। साधारण मनुष्य कामना की पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं और साधक आत्मशुद्धि हेतु कामना की निवृत्ति के लिए। गीता 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। वास्तव में कर्मों में प्रवृत्ति कामना की निवृत्ति के लिए ही है, कामना की पूर्ति के लिए नहीं। मनुष्य शरीर उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही मिला है। उद्देश्य की पूर्ति होने पर कुछ भी करना शेष नहीं रहता। कामना पूर्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्ति उन्हीं मनुष्य की होती है जो अपने वास्तविक उद्देश्य नित्य तत्व परमात्मा की प्राप्ति को भूले हुए हैं। ऐसे मनुष्यों को भगवान ने कृपण, दीन या दया का पात्र कहा है। कृपणाः फलहेतवः। इसके विपरीत जो मनुष्य उद्देश्य को सामने रखकर कामना की निवृत्ति के लिए कर्मों में प्रवृत्त होते हैं, उन्हें भगवान ने मनीषी, बुद्धिमान या ज्ञानी कहा है। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। सेवा, स्वरूप बोध और भगवत प्राप्ति का भाव उद्देश्य है, कामना नहीं। नाशवान पदार्थों की प्राप्ति का भाव ही कामना है। अतः कामना के बिना कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा मानना भूल है। उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी कर्म सुचारू रूप से होते हैं। अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर संसार से अपना संबंध मान लेने से ही आवश्यकता और कामना दोनों की उत्पत्ति होती है। संसार से माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग होने पर आवश्यकता की पूर्ति और कामना की निवृत्ति हो जाती है। निराशीर्निर्मम भूत्वा अयोध्यस्य विगत ज्वरः। संपूर्ण कर्म और पदार्थों, कर्म सामग्री को भगवद अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। उदाहरणार्थ हमने किसी को पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इस अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर, प्राप्त वस्तु में ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यह है कि कामना, ममता और संताप का अंश भी न रहे। जिन साधकों को सब कुछ भगवद अर्पण करने के बाद भी पूर्व संस्कार व शरीर आदि पदार्थों की कामना, ममता तथा संताप दिखते हैं, उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए। कारण कि जिसमें कामना दिखती है वही कामना रहित होता है, जिसमें ममता दिखती है वही ममता रहित होता है और जिसमें संताप दिखता है वही संताप रहित होता है। इसी प्रकार जो देह को अहम मैं मानता है वही विदेह अहमता रहित होता है। अतः मनुष्य मात्र कामना, ममता और संताप रहित होने का पूरा अधिकारी है। गीता में ज्वर शब्द केवल यही आया है। युद्ध में
कौटुंबिक स्नेह आदि से संताप होने वाली संभावना रहती है। अतः युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करते समय विशेष सावधान रहने के लिए भगवान विगत ज्वरहा पद देकर अर्जुन से कहते हैं कि तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य को कर्म कर। तू संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। अर्जुन के सामने युद्ध के रूप में कर्तव्य कर्म था, इसीलिए भगवान युद्धस्थव पद से उन्हें युद्ध करने की आज्ञा देते हैं। इसमें भगवान का तात्पर्य युद्ध करने से नहीं, प्रत्युत कर्तव्य कर्म करने से है। इसीलिए समय समय पर जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे साधक को निष्काम, निर्मम तथा निसंताप होकर भगवद अर्पण बुद्धि से करना चाहिए। उसके परिणाम सिद्धि या असिद्धि की तरफ नहीं देखना चाहिए। सिद्धि असिद्धि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि में सम रहना विगत ज्वर होना है, क्योंकि अनुकूलता से होने वाली प्रसन्नता और प्रतिकूलता से होने वाली उद्विग्नता दोनों ही ज्वर, दोनों ही संताप है। राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि विकार भी ज्वर है। संक्षेप में राग द्वेष चिंता उद्वेग हलचल आदि जितनी भी मानसिक विकृतियां विकार है वे सब ज्वर है। उनसे रहित होना ही विगत ज्वरहा पद का तात्पर्य है। विशेष बात, जब साधक का एकमात्र उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाता है तब उसके पास जो भी सामग्री वस्तु परिस्थिति आदि होती है वह सब साधन सामग्री हो जाती है। फिर उस सामग्री में बढ़िया और घटिया ये दो विभाग नहीं होते। इसीलिए सामग्री जो है और जैसी है और वही और वैसी ही भगवान के अर्पण करनी है। भगवान ने जैसा दिया है वैसा ही उन्हें वापस करना है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण करने के बाद भी अपने में जो कामना ममता और संताप प्रतीत होते हैं उन्हें भी भगवान के अर्पण कर देना है। भगवान के अर्पण करने से वह भगवान निष्ठ हो जाता है। योगारूढ़ होने में कर्म करना ही हेतु कहा जाता है। आरुषो निर्योगम कर्म कारणम उच्यते। गीता 6 अध्याय का 3 श्लोक। कारण की कर्तव्य कर्म करने से साधक को पता लगता है कि मुझ में क्या है और क्या कमी कामना ममता आदि है। इसीलिए 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में ध्यान की अपेक्षा कर्मफल त्याग कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि ध्यान में साधक की दृष्टि विशेष रूप से मन की चंचलता पर ही रहती है और वह ध्येय में मन लगाने मात्र से ध्यान की सफलता मान लेता है। परंतु मन की चंचलता के अतिरिक्त दूसरी कमियों कामना ममता आदि की और उसकी दृष्टि तभी जाती है जब वह कर्म करता है। इसीलिए भगवान प्रस्तुत श्लोक में युद्धस्थव पद से कर्तव्य करने की आज्ञा देते हैं। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान ने सिद्धि असिद्धि में सम होकर कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा दी थी, ऐसे ही यहाँ 30वें श्लोक में निष्काम निर्मम और निसंताप होकर युद्ध कर अर्थात कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। जब युद्ध जैसा घोर क्रूर कर्म भी समभाव से किया जा सकता है, तब ऐसा कौन सा दूसरा कर्म है जो समभाव से न किया जा सकता हो। समभाव तभी होता है जब शरीर मैं नहीं, मेरा नहीं और मेरे लिए नहीं ऐसा भाव हो जाए, जो कि वास्तव में है। कर्तव्य कर्म का पालन तभी संभव है जब साधक का उद्देश्य संसार का न होकर एकमात्र परमात्मा का हो जाए। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य से साधक जो कर्तव्य परायण होता है त्यो कामना ममता आसक्ति रहित दोष स्वतः मिट जाते हैं और समता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। समता में अपनी स्थिति का पूर्ण अनुभव होते ही कर्तापन सर्वथा मिट जाता है और उद्देश्य के साथ एकता हो जाती है। यह नियम है कि अपने लिए कुछ भी पाने या करने की इच्छा न रहने पर अहम व्यक्तित्व स्वतः नष्ट हो जाता है। अर्जुन, श्रेय
कल्याण तो चाहते हैं पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म से हटकर। इसीलिए अर्जुन के द्वारा अपना श्रेय पूछने पर भगवान उन्हें युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि भगवान के मता अनुसार कर्तव्य कर्म करने से अर्थात कर्मयोग से भी श्रेय की प्राप्ति होती है और ज्ञान योग एवं भक्ति योग से भी होती है। परिशिष्ट भाव। अब तक तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो, इस प्रश्न का ही कई तरह से उत्तर दिया। अब इस श्लोक में भगवान भगवान निष्ठा के अनुसार कर्म करने की विधि बताते हैं। संपूर्ण कर्मों को मेरे अर्पण कर ऐसा कहने का तात्पर्य है कि क्रिया और पदार्थों को अपने और अपने लिए न मानकर मेरे और मेरे लिए ही मान, कारण कि भगवान समग्र है और संपूर्ण कर्म तथा पदार्थ अधिभूत समग्र भगवान के ही अंतर्गत है। गीता 7वें अध्याय का 29वां श्लोक। उस समग्र भगवान के लिए ही यहाँ मई पद आया है। इस श्लोक में मई सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य पदों में भक्ति योग की, अध्यात्म चेतसा पद में ज्ञान योग की और निराशीर निर्मम भूत्वा युद्धस्य विगत ज्वरः पदों में कर्मयोग की बात आई है। बोलिए भक्तवत्सल